यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तम अर्चन सिद्धि विंदति मानव। यत जिससे आकाश आदि भूतों की प्रवृत्ति भूतानाम सारे भूत प्राणियों की से उत्पत्ति होती है, ये न सर्वमिदम ततम, और जिससे ये सारा का सारा दृश्य समूह जगत बना है, उस अंतर्यामी स्वकर्मणातम अभ्यास, उस अंतर्यामी भगवान की अपने अपने वर्णाश्रम श्रुति स्मृति वेद कर्मों से अर्चना सिद्धि विंदती मानव। मनुष्य अपने अपने आश्रम में रह करके उन भगवान को, जिन्होंने इस सारे संपूर्ण संसार को बनाया है, उनकी आराधना कर सकता है, उनकी भी उनके शरणागत हो सकता है, उनमें प्रपत्ति का भाव ला सकता है। उनको पाने के लिए हमें घर छोड़ने की कोई आवश्यकता या जंगल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दायित्वों को पूरी तरह निर्वहन करते हुए भी हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। 47वां श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् अनुष्ठिता स्वभाव नियतम कर्म। अब श्रेयान स्वधर्म, अब यहाँ पर उन्होंने कहा स्वधर्म जो है वो श्रेयान है, विगुणों पर धर्मात्, और जो पर धर्म है वो विगुण है। इसका भाव थोड़ा सा आप समझ लें। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म हम क्या थे, हम हैं क्या, और पर क्या है? तो यहाँ पर जो स्व है वही आत्म चेतना है, और जो पर है वही प्रकृति है। जब स्वधर्म की बात आती है तो स्वधर्म में हमें अपने, भगवान ने कहा ना ममे वांशो, और हमने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा कि अपने घर लौटना है, राधा कृष्णन भी मानते हैं। तो यहाँ पर अपने घर लौटना है, अपने स्वयं में ही स्वयं को विलीन करना है, अपने प्रभु में ही जाना है, ईश्वर से ही मिलना है। तो यही हमारा स्वधर्म है कि हम जहाँ आए थे, जहाँ से आए हैं, और वहीं हमें जाना है। सारा हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं वहीं लौटने के लिए प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन हमारा क्या होता है, पर धर्म। हम दूसरी चीजों में जो लोक लुभावनी चीजें लगती हैं, हम उनमें उलझ जाते हैं, और उलझ के इतने आकर्षित हो जाते हैं, चकाचौंध में इतना अपनी चौंधिया जाती हैं आंखें, कि हम उनको देख के भूल जाते हैं कि ऊपर से कहाँ से हम आए थे, कि ऊपर वाले को ऊपर देखना ही भूल जाते हैं, अंदर झांकना ही भूल जाते हैं, और बस दुनियादारी को देखने में पूरा हमारा जीवन जन्म जन्म लग जाते हैं। जीवन की तो बात क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट ये सोच लें कि स्वधर्म का मतलब वो जाति धर्म से नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे। स्वधर्म का मतलब सेल्फ का। यहाँ पर गीता में स्वस्थ शब्द का मतलब क्या है? हम लोग पूछते हैं स्वस्थ, आप स्वस्थ हैं, यानी कि शारीरिक स्वस्थता से तात्पर्य लगाया जाता है, लेकिन गीता में स्वस्थ का तात्पर्य स्वयं में स्थित। आप स्वयं स्वस्थ हैं, यानी कि स्वयं में स्थित हैं, तो स्वस्थ हैं, अन्यथा शरीर का वहां कोई लेना देना नहीं है। जैसे महारास जो हुआ है, महारास भी एक तरह से स्वधर्म और परधर्म की ही परिभाषा है। तो जब गोपियां नृत्य कर रही हैं, या जो जीव है, या समझ लीजिए ब्रह्मांड के चारों तरफ प्रकृति है, आकाश है, प्रकृति है, प्रकृति का एक घेरा बना हुआ है, और बीच में भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। तो जीव जब भाग रहा है, दौड़ रहा है, हवा के वायु के झोंके से खुले आकाश में ऐसा वायु का झोंका चलता है कि वो घूमते 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 घूमते, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बाउंड्री वॉल के पास चले जाते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भगवान कृष्ण के सेंट्रल में आ जाते हैं। इसीलिए भगवान को केंद्राध्यक्ष भी कहा गया है। वो केंद्र है, वो आकर्षण है, और आकर्षण की ओर सारे जीव धीरे धीरे आ जाते हैं, और जीव आते जाते हैं और उनमें समाते जाते हैं। जब तक जीव उन तक नहीं आया तब तक पार नहीं पाता है। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि पंगत में जो आ गया है वो बिना खाए नहीं जाएगा। इसी प्रकार से जब वो इस जगत में जन्म ले लिया है, या तो जन्म ना लेता, ले लिया है, तो उसको मिलके ही जाना पड़ेगा। बिना मिले भगवान के वो जन्म जन्मांतर जन्म ही लेता रहेगा। अंत वही होगा जब भगवान से मिलन हो जाएगा, भगवान में समा जाएगा, तभी उसका मिलन होगा। तो यहाँ पर स्वभाव अपने पर धर्म और स्वधर्म को समझना चाहिए, क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म को करते हुए मनुष्य को पाप का भागी भी नहीं होना पड़ता।
तो हम जब अपने स्वधर्म आपने देखा होगा, जब हम अपना काम अच्छा काम करते हैं तो हमें कहीं भी अपराध बोध भी नहीं होता, और ना भी हमें पाप का भोगना पड़ता है। हम पाप कब भोगते हैं? जब हम भौतिक पर धर्म को अपनाने लगते हैं, वहीं हमें पाप लगता है। अन्यथा हमें कोई पाप नहीं लगता जब हम अपने धर्म में कार्य करते हैं। सहजम कर्म कौन्ते सदोषमपि न त्यजे। वो कहते हैं सर्वारंभ ही दोषेण, हे कौन्ते सारे ही कर्म, सहज कर्म कौन्ते सदोष होने पे भी न त्यजे, नहीं त्यागने चाहिए। वो उनमें दो माने कि जो सहज कर्म है, जैसे कि नित्य हम भोजन बनाते हैं और रोटी सेकने में हाथ भी जलते हैं, चिमटा भी गर्म हो जाता है, तवा भी जल जाता है, कभी हाथ पैर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आग के साथ हमें काम करना पड़ता है। तो वो दोष युक्त है, डर भी है, भय भी है उसमें, लेकिन वो सहज कर्म है। तो सहज कर्म दोष युक्त होते हुए भी सदोष मपी न, दोष युक्त होते हुए भी त्याज्य नहीं है, त्यागने नहीं चाहिए। सर्वारंभ ही दोषेण, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी आरंभ किए जाते हैं कर्म, सभी कर्मों में आरंभ करने में ही दोष है। जब सभी कर्म दोष युक्त हैं तो क्या कर्म विहीन हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। जब कर्म करने ही पड़ेंगे तो धूमेन अग्नि, जैसे अग्नि हम जलाते हैं तो वो धूम युक्त होती है, धुआं तो उठेगा ही उठेगा। हवन करते हैं तो धुआं तो उठता है, और कहा जाता है कि धुआं उठता है तो देवता लोग उनके आंसू आते हैं और लौट जाते हैं, फिर उनका दोबारा से आह्वान करना पड़ता है। लेकिन लोग यज्ञ तो करते हैं, हवन तो करते ही हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अग्नि जलाओगे तो धुआं होगा ही होगा, लेकिन धूम के डर से आप अग्नि को नहीं त्याग सकते, क्योंकि धुएं और अग्नि में व्याप्ति संबंध है। व्याप्ति संबंध क्या होता है, किसे कहते हैं व्याप्ति संबंध? कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। इसका दूसरा जो उल्टा होगा उसको हम नहीं कह सकते कि जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा। तो इसी प्रकार से व्याप्ति संबंध है कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। और वही निश्चित भी होता है कि धुआं और आग का साथ है, लेकिन फिर भी हम आग को छोड़ नहीं सकते। तो जो सहज कर्म है उनमें आसक्त अनासक्त भाव से हमें कार्य करना चाहिए, उनमें कोई ये दोष ना देखें कि इसको देख करके हम छोड़ दें, त्याज कर दें, और इसके बाद हम उसको हमेशा के लिए विरक्त हो जाएं और अपने आप को सन्यासी कहलाने लगे। हम अग्नि नहीं छू रहे तो इसका मतलब ये है कि हम सन्यासी हो गए। आगे पिछले अध्यायों में ऐसा दे रखा है, निरग्नि कोई हम सन्यासी नहीं कह सकते। तो अग्नि जो जला रहा है तो हो सकता है वो सन्यासी भी हो, वो विरक्त भी हो, संत भी हो। तो ये सहज कर्म करने चाहिए। असक्त बुद्धि सर्वत्र 649, जितात्मा विगत स्पृह निष्कर्म सिद्धि परमम संन्यास सेनान अधिगच्छति। सब प्रकार सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला, जीतात्मा, विगत स्पृह, जिसकी स्पृह खत्म हो गई है, असक्त बुद्धि है, निष्कर्म सिद्धि, उसकी सिद्धि इच्छाओं से शून्य पुरुष, संन्यास शिक्षा द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। अब उसमें आत्मज्ञान प्राप्त जो करता है तो उसके लिए कितनी है जीतात्मा, सर्वत्र जीतात्मा, सब जगह जिसने आत्मा को जीत सब में आत्मा को देख रहा हो, विगत स्पृहा, स्पृहा ना हो, ईर्षा ना हो, और असक्त बुद्धि, उसमें कहीं भी उसमें आसक्ति ना हो, असक्तता ना हो, निष्कर्म सिद्धि, और कोई भी उसको सिद्धि की प्राप्ति की भी जरूरत ना हो कि मुझे, तो वो निष्कर्म सिद्धि तो स्वतः मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अच्छे कर्म का अच्छा फल स्वतः मिलता है, इच्छा की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर जो विगत स्पृह कहा है और निष्कर्म सिद्धि, यानी कि और उसको निष्कर्म सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ जो अच्छे कार्य हैं और उन अच्छे कार्यों में अपने आप ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो मुक्ति की ओर बढ़ जाता है। 50 है, सिद्धिम प्राप्तो यथा
ब्रह्म तथा नोति निबोध में। हे कौन्ते, सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, समासेन कौन्ते निष्ठा ज्ञान से या परा, मैं उसके तुम्हें समासेन यानी कि संक्षिप्त रूप से तुम मुझसे सुनो, जो ज्ञान की निष्ठा ज्ञान से या परा, जो ज्ञान की परा निष्ठा है उसको तुम मुझसे सुनो, कि जो व्यक्ति इस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त करता है और फिर ब्रह्म को संसिद्धि प्राप्त करके वो कहेगा कि इतना गुण है, संसिद्धि निष्कर्म सिद्धि, तो वो प्राप्त क्यों करेगा? उसे प्राप्त करके क्या मिलेगा? विगत स्पृहा भी हो गया, सारे ज्ञान भी उससे प्राप्त हो गए, तो इतना सब करने के लिए उसको क्या मतलब होगा? उसे ईश्वर इच्छा से कुछ अब वो किसी भी चीज की उसके अंदर मतलब इच्छा रहती ही नहीं है, वो कुछ भी प्राप्त नहीं करना चाहता। वो उसे जो मिलता है वो निष्कर्म सिद्धि यानी कि बिना उसके ही बिना चाहत के ही वो प्राप्त कर लेता है। बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मना नियम्य च शब्दादीनि विषय सकता राग द्वेष व्युत्थन। अब विशुद्ध बुद्धि से युक्त धृत आत्मन को नियम करके, शब्दानी जितने भी विषय हैं उनको त्याग करके, राग द्वेष व्युत्थन, और जो राग और द्वेष हैं उनको रोक करके, विविक्त से भी वैराग्य युक्त होकर, लग्वासी यानी कि बहुत कम खाने वाला, धृत्या सात्विक शक्ति को धारण करने वाला, शुद्ध देश में रहने वाला, अंत्यकरण और इंद्रियों का परिग्रह का त्याग करने वाला, नित्य ध्यान योग पर और नित्यम वैराग्यम समुपास, अहंकार बलम दर्प काम क्रोध परिग्रह विमुच्य निर्ममम शांतो ब्रह्म भुआय कल्पते। ऐसा व्यक्ति सच्चिदानंद ब्रह्म से अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। जब इतनी सारी गुण होते हैं, जब इतने गुण होने के बाद वो जब ब्रह्मभूत हो जाता है, और ब्रह्मभूत निर्मम, जहाँ उसका अपनी कोई ममता नहीं रहती, जहाँ सारी चीज परिग्रह छोड़ देता है, कोई भी चीज उसे जुटानी नहीं है, सब चीजों से विरक्त हो जाता है, कोई स्थान उसे नहीं बनाना, कोई रहने की जगह के लिए उसे कोई आसक्ति नहीं, खाने से कोई आसक्ति नहीं, सारे विषय इंद्रिय जितने भी शब्द आदि, श्रवण से बाहर की जो श्रवण शक्ति है उसको बाहर का बाहर रहना, मन से ग्रहण नहीं करना, आंखों से बाहर देख रही है लेकिन आंखों से भी अंदर की तरफ देखना, खुली आंखों से भी ध्यान लगाना, जब कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को संयुक्त करके अपने वश में रखना, तो इतना सारा प्रयास, तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि इतना सारा निष्कर्म सिद्धि जो बताई है आपने, ये सब काहे के लिए, इतने गुणवान क्यों होगा, किसके लिए होगा? तब उन्होंने बताया कि वो निष्कर्म सिद्धि ही सब कुछ नहीं होती, उसके बाद उसे बुद्धवा इतना सारा कुछ उन्हें गुणवान होके वो क्या होता है, ब्रह्म भुआ है, वो ब्रह्मभूत हो जाता है, ब्रह्म में मिल जाता है। उसकी सारी जितनी भी गुण होते हैं, सारे गुणों से जो अवगुण यानी कि तमस को प्रक्षालित कर देता है, रजस को शांत कर देता है, और सत्व का प्राचुर्य होता है, और प्राचुर्य भी इस लेवल तक होता है कि नेस्त्रगुण भवार्जुन त्रिगुण विषय वेदा, 3 गुण है वहां तक तो वेद है, लेकिन नेस्त्रगुण भवा अर्जुन, अर्जुन तू तीनों गुणों से परे हो जा। क्योंकि जब तक 3 गुण रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं शब्द भी सुनाई देगा, कोई ना कोई इंद्रिय भी अपने स्वभाव से बाज नहीं आएंगे, कोई ना कोई वो कार्य करेंगे, तो वो कैसे शांत, वो 3 गुणों में रहते रहते, ये 3 गुण, रजोगुण का जो चांचल्य है, जब उसका चांचल्य शांत नहीं होगा तो मनुष्य इसमें क्या करेगा? तो इसमें मनुष्य वही करेगा कि वो अपनी चंचलता और इन सब को दूर करने के लिए इनमें छलांग लगा जाएगा। तीनों गुणों से जब बाहर छलांग लगा जाएगा
तो वहां पर उसकी स्थिति क्या होगी, वो ब्रह्मभूत हो जाएगा। क्योंकि ये काल के अंदर प्रकृति जो कार्य कर रही है, प्रकृति की जो रचना है वो काल के अंदर है, और काल के अंदर ही देश काल परिस्थिति है। कार्य कारण का सिद्धांत भी काल के अंदर है। तो सारी गणना हमारी काल के अंदर शुरू होती है, वहीं से सृष्टि प्रारंभ होती है। सृष्टि का आरंभ प्रादुर्भाव और सृष्टि का तिरोभाव होता है। तो जो भी कुछ हो रहा है उस काल क्रम में हो रहा है, और वो काल क्रम में सृष्टि के प्रारंभ होने के बाद ही 3 गुण का इफेक्ट दिखाई देता है। लेकिन जब इतने गुणों से संपन्न व्यक्ति होता है तो वो इन तीनों गुणों को लांग जाता है। इसीलिए अर्जुन को भी उन्होंने जब कहा तब हम लोगों को भी आश्चर्य लग रहा था कि त्रैगुण विषय वेदा, ये 3 गुण से युक्त है, वेद निश्चित है, और हम भी 3 गुण से युक्त है, ये भी निश्चित है। लेकिन अर्जुन को कह रहे हैं नैस्त्रगुण भवा अर्जुन। अर्जुन तू आदेश दिया है, आदेश देने का मतलब वो हो सकता है, होना भी है, होना पड़ेगा, होना चाहिए भी। तो आदेशित करने का मतलब है कि वो इस तरह से आदेश दिया है कि वो होना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय रास्ता है नहीं। तो वो केवल साधना या साधक बन के ही रहना जीवन का श्रेय नहीं है। साधना का श्रेय उतना ही है, नसैनी तभी तक है जब तक छत पे नहीं चढ़ गए, जब तक सीढ़ी पे नहीं चढ़ गए। जब सीढ़ियों पे चढ़ जाएंगे, जब छत पे पहुंच जाएंगे, तो वो सीढ़ी हमारे लिए किसी महत्व की नहीं रह जाती है। तो ये सोपान क्रमिक व्यवस्था जो बताई गई है, साधन चतुष्टय जो बताए गए हैं, सम दम उपरति समाधान श्रद्धा, तो ये जो बताए गए हैं इनका मतलब यही है कि हमें केवल क्रम से चलना है, संशोधन करना है। और संशोधन किनका करना है, इन तीनों गुणों का, नैस्त्रगुण। तो हमें इन तीनों गुणों का संशोधन करने के बाद नैस्त्रगुण भवा अर्जुन, अर्जुन हम भव हो जाएगा, यानी कि तुम्हें इस गुण से परे हो जाओ। तो भगवान ने इतनी गुणात्मक वैराग्यगत योग्यताएं जो बताई, विशुद्ध बुद्धि, ऐसे साधकों में बुद्धि में आत्मा के संबंध में कोई संशय नहीं होता। विशुद्ध बुद्धि, विशुद्ध आत्मा, शून्य बुद्धि होती है। संशय विपर्य, बुद्धि में जो इनके प्रमाण है, संशय वृत्तियां हैं बुद्धि की, वो वृत्तियां नहीं उठा करती। वृत्ति धृति, वृत्तियों को अवरुद्ध करने के लिए प्राणायाम के द्वारा हम रोकते हैं। मन की वृत्तियां जो बाहर की तरफ जा रही हैं उन वृत्तियों को रोकते हैं, और रोकने के बाद में हमारी जो धृति है, जो धारणा शक्ति है, वो मजबूत होती है। धारणा शक्ति, शब्द आदि विषयों का परित्याग करना, योग के द्वारा इंद्रियों को अंतर्मुख करना, राग द्वेष का त्याग, विविक्त देशी, मतलब इतनी सारी कायिक मानसिक वाचिक योग साधना, ध्यान साधना, इतना सारे सब संशोधन होने के बाद एकमात्र जहां हमारा पंच महाभूत, पंच तन मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, ये सब शांत हो जाते हैं। और शांत इस अवस्था तक हो जाते हैं कि वो कोई भी हलचल उनमें किसी भी तरह का, कहीं कोई ढुलमुल नहीं रहता, कोई मल नहीं रहता, और इतना स्वच्छ दर्पणवत उसका स्वभाव हो जाता है कि चैतन्य उसमें परिलक्षित होने लगता है। और चैतन्य जहाँ परिलक्षित होता है वहीं उसे अपने आनंद की अनुभूति होने लगती है। 54वां है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्मभूत, यानी कि जिसका ब्रह्म में एकीकरण हो गया है। ब्रह्म यानी कि सच्चिदानंद, सच्चिदानंद में, सत्यचित आनंद में जिसका एक ही भाव हो गया है, तो वो ऐसा व्यक्ति
वो प्रसन्न आत्मा तो होना स्वाभाविक ही है। न सोचती न कांक्षती, वो व्यक्ति फिर सोच नहीं करता, ना सोच करता है, ना शोक करता है, और ना कांक्षती, और ना ही आकांक्षा करता है, क्योंकि कुछ पाना फिर शेष नहीं रहता। जो जीवन का, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य तो पा ही लिया, और जब वो लक्ष्य पा लिया तो उसके पीछे बाद में ना कांक्षती, तो ना कांक्षती तो स्वभावतः है ब्रह्म भूत है। लेकिन शर्त क्या है, ब्रह्म भूत, यानी कि ब्रह्म में समा गया हो, ब्रह्म का में लवलीन हो गया हो, तादात्मीकरण हो गया हो, तभी ही उसके अंदर ये प्रसन्नात्मा, वो कभी भी दुखी नहीं होगा, विषाद युक्त नहीं होगा। ये उसकी पहचान है।